अब आगे पढ़ेंगे ना। सुनो, क्या पढ़ रहे थे? इंट्रावेनस फ्लूइड पढ़ रहे थे ना। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चैप्टर है ये। कौन सा? इंट्रावेनस फ्लूइड। क्या क्या पढ़े थे पुराना क्लास रिकॉल करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सुन रहे हो ना? सुनो, आईवी फ्लूइड्स किसके थ्रू हम इंटर करेंगे? वेन के थ्रू इंटर करेंगे बॉडी में, को बोलेंगे आईवी फ्लूइड्स। दो प्रकार का होगा, पढ़े हुए थे। एक को बोलेंगे क्रिस्टल वाइट, दूसरे को बोलेंगे कोलवाइट्स। ये बात पढ़े हुए थे। एक को क्रिस्टल वाइट, दूसरे को कोलवाइट्स बोलेंगे ना। तो क्रिस्टलाइट किसको बोलेंगे? ये वॉल्यूम एक्सपेंडर होगा। अब देखो, क्रिस्टलाइट को नॉर्मली हम बोलते हैं क्या? वॉल्यूम एक्सपेंडर। वॉल्यूम एक्सपेंडर को क्या बोलेंगे? क्रिस्टलाइट। इसमें जो मोलिक्यूल्स देंगे ना, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स जो देंगे ना, इस स्मॉल साइज का होगा। स्मॉल साइज का क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। जब स्मॉल साइज का होगा तो जो कैपिलरी है, कैपिलरी को आसानी से पार करके इंटरस्टिशियल स्पेस में भी तो आ सकता है ना। ब्लड कैपिलरीज को पार करके इंटरस्टिशियल स्पेस में तो आ सकता है ना। कौन? इलेक्ट्रोलाइट्स आ सकता है कि नहीं? तो इट कैन इजिली क्रॉस, किसको क्रॉस कर जाएगा? कैपिलरी को। मतलब क्रिस्टलाइट नेचर का जितना भी आईवी फ्लूइड्स हम देंगे, देने के बाद जरूरी नहीं है कि उसके कंपोनेंट ब्लड वेसल्स में ही प्रेजेंट रहे, क्योंकि वो ब्लड वेसल से डिफ्यूज होकर कहाँ आ सकता है? बाहर भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कैपिलरी को आसानी से क्या कर सकता है? पार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये साइज में क्या होता है? छोटा होता है। बात समझ रहे हो? साइज में छोटा होता है। अरे साइज में जब छोटा होगा तो ब्लड वेसल्स को आसानी से क्रॉस कर जाएगा ना। क्रॉस कर गया ना। सुनो, क्रिस्टलाइट नेचर का जितना भी आईवी फ्लूइड्स देंगे, उसका कोई भी इम्यून रिस्पांस नहीं होता। बॉडी उसके प्रति कोई इम्यून रिस्पांस, कोई एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात समझ रहे हो ना? तो इसमें नो इम्यून रिस्पांस, कोई भी इम्यून रिस्पांस नहीं देगा। चाहे डेक्स्ट्रो चढ़ा दिए, चाहे एनएस चढ़ा दिए, चाहे डीएनएस चढ़ा दिए, इसके प्रति बॉडी कोई इम्यून रिस्पांस, कोई एलर्जिक रिएक्शन शो नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई ये इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये छोटा पार्टिकल है। लेकिन इसके अगेंस्ट तो करेगा, क्योंकि ये बॉडी से रिलेटेड है, ब्लड और ब्लड का प्रोडक्ट होगा। इसमें तो इम्यून रिस्पांस होगा ना। होगा कि नहीं? दो प्रकार का आईवी फ्लूइड्स, क्रिस्टलाइट, कोलवाइट्स। वॉल्यूम एक्सपेंडर होगा, ब्लड का वॉल्यूम को कुछ देर के लिए बढ़ाने का काम करेगा, परमानेंटली बढ़ाएगा नहीं, क्योंकि कुछ देर के बाद ये इलेक्ट्रोलाइट डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ये कैपिलरी को आसानी से क्या कर सकता है? क्रॉस कर सकता है। इसके अगेंस्ट कोई भी इम्यून रिस्पांस इसमें सुनो, क्या बोलेंगे इसको? प्लाज्मा एक्सपेंडर। लार्ज मोलिक्यूल के स्मॉल मोलिक्यूल्स? लार्ज मोलिक्यूल्स। लार्ज साइज का क्या होगा? इसमें मोलिक्यूल्स होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स होगा। क्या ये कैपिलरी को क्लोज कर सकता है? हाँ, नोट क्रॉस कैपिलरी। हमेशा कहां प्रेजेंट होगा? इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स के अंदर में ही प्रेजेंट होगा। ऑलवेज प्रेजेंट इन इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल्स के हमेशा अंदर में ही होगा,
क्योंकि साइज में क्या होता, बड़ा होगा। क्या यह कोई इम्यून रिस्पांस शो करेगा, करेगा कि नहीं? कोलोइड्स क्या इम्यून रिस्पांस शो करेगा? करेगा, क्योंकि ब्लड या ब्लड का प्रोडक्ट होगा, होगा ना। सो इम्यून, यह इम्यून रिस्पांस शो करेगा। कौन? कोलोइड्स। समझ रहे हैं? ब्लड का वॉल्यूम बढ़ाएगा, इसलिए वॉल्यूम एक्सपेंडर कहेंगे। साइज छोटा होगा, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का ये हमेशा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होगा, टेम्पररी ब्लड का वॉल्यूम को बढ़ाएगा। ये आसानी से कैपिलरी को पास हो जाएगा, जिस वजह से ये हमेशा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट नहीं होगा, कोई इम्यून रिस्पॉन्स ये नहीं दिखाएगा। तो इसका एग्जाम्पल में हम लोग कल पढ़े हुए थे, एग्जाम्पल में NS, DNS, RL, D5W डेक्सट्रोज 5%, ये सब किसका एग्जाम्पल में आ जाएगा? क्रिस्टलोइड का। जबकि कोलोइड्स का एग्जाम्पल में क्या आएगा? ब्लड और ब्लड, ब्लड एंड ब्लड, ब्लड प्रोडक्ट किसमें आ जाएगा? कोलोइड्स में। ये हमेशा ब्लड वेसल्स के अंदर में प्रेजेंट होगा। समझ रहे हो या नहीं? हमेशा ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा अंदर में, क्योंकि ये कैसा मोलिक्यूल्स होगा? लार्ज मोलिक्यूल्स। ये लार्ज मोलिक्यूल्स होगा। तो जब तक लार्ज मोलिक्यूल्स, लार्ज इलेक्ट्रोलाइट्स ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होगा ना, ये ब्लड वेसल्स है ना, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट्स लार्ज मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा ना, लार्ज मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, तो ये बाहर का वाटर को क्या कर लेगा? अंदर खींच लेगा। जब अंदर खींच लेगा तो ब्लड क्या होगा? ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया? प्लाज्मा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना। तो बीपी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। नहीं समझा? लेकिन इसको, क्रिस्टलोइड को अगर ब्लड वेसल्स में डाल दिए, कुछ देर के बाद ये क्या चले जाएगा? बाहर चले जाएगा। लेकिन इसको अगर हम डाले ब्लड वेसल्स में, बाहर जा पाएगा? एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन को डाल दिया, बाहर जा पाएगा? आरबीसी को डाल दिया, आरबीसी बाहर जा पाएगा? प्लेटलेट्स को डाल दिया, प्लेटलेट्स बाहर जा पाएगा? जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो ब्लड और ब्लड का प्रोडक्ट किसके अंतर्गत आएगा? कोलोइड्स के अंतर्गत। कल भी पढ़े थे क्या क्या? ब्लड या ब्लड का प्रोडक्ट में या तो आरबीसी चढ़ा दिए, या तो प्लेटलेट्स चढ़ा दिए, या तो एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन चढ़ा दिए, एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन चढ़ा दिए, चढ़ाया ना। एक हिमेक्सिल नाम का आता है ना, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? कोलोइड्स में। इसमें क्या क्या कंपोनेंट होगा? NaCl, KCl, फिर कैल्शियम क्लोराइड। 3 कंपोनेंट प्रेजेंट हो रहा किसमें? क्योंकि लार्ज मोलिक्यूल्स होगा, इसलिए किसमें आ जाएगा? कोलोइड्स में। तो कोलोइड और क्रिस्टलोइड में डिफरेंस क्लियर हुआ? क्रिस्टलोइड कैपिलरी को क्रॉस कर सकता है, कोलोइड्स नहीं करेगा। समझ रहे या नहीं? हाँ, अब सुनो। इसके बाद फिर क्या देखे थे? कंसंट्रेशन के बारे में देखे थे। रोक सुनो। फिर कल क्या पढ़े थे? कल पढ़े थे कि क्या सबसे पहले पढ़े थे कंसंट्रेशन किसको बोलेंगे, ये पढ़े थे ना। देखो कल पढ़े थे, सुनो। ये गिलास हो गया, गिलास में क्या डाल दिया हम? पानी। पानी को हम क्या बोल दिए? पानी को हम बोलेंगे सॉल्वेंट, पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट। फिर 5 ग्राम इसमें क्या डाल दिए? चीनी। चीनी को क्या बोल दिया हम? सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं ना। तो अब फिर टर्म पढ़े थे कंसंट्रेशन। क्या टर्म पढ़े थे? कंसंट्रेशन टर्म पढ़े थे। मतलब सोल्यूट की कितना ज्यादा मात्रा होगा उसी को क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेशन। सोल्यूट की मात्रा को क्या बोलेंगे हम? कंसंट्रेशन बोलेंगे। फिर पढ़े थे क्या? ओस्मोलारिटी। आखिर सोल्यूट की मात्रा को मापने के लिए कुछ ना कुछ तो यूनिट देना पड़ेगा ना। क्या नाम दिया हम? ओस्मोलारिटी। तो 1 लीटर H2O में, 1 लीटर वाटर में
कितना सोल्यूट का कंसंट्रेशन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, ओस्मोलारिटी। तो ब्लड का ओस्मोलारिटी कितना होगा, 270 से 310 मोसमोल पर लीटर ब्लड का ओस्मोलारिटी हो गया, हुआ या नहीं। जो सॉल्यूशन का ओस्मोलारिटी इसके बराबर होगा उसको बोलेंगे आइसोटोनिक, बोलेंगे ना। जिसका इससे ज्यादा होगा क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक। जिसका इससे कम होगा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पढ़े हुए हैं ना। एक बात और याद रखना, सुनो, इंट्रावेनस फ्लूइड या इंट्रावेनस सॉल्यूशन, बात क्या हो गया, इंट्रावेनस सॉल्यूशन, दोनों बात एक ही हुआ। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। कल तक हम लोग इतना कुछ पढ़ चुके थे, पढ़े थे कि नहीं। और ये भी पढ़ चुके थे कि सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होगा ना, सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा। कान खोल के ये बात समझ लेंगे। या लो कंसंट्रेशन फ्लूइड से हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड की तरफ होगा किसका, सॉल्वेंट का मूवमेंट। अब अभी तक हम लोग कंसंट्रेशन देख लिए, ऑस्मोलरिटी देख लिए, डिफ्यूजन देख लिए, फिर ऑस्मोसिस भी देख लिए, देखे ना। अब रियल में हम लोग आईवी फ्लूइड्स पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं। रियल में क्रिस्टोलाइड आईवी फ्लूइड्स को पढ़ेंगे ना। किसको, क्रिस्टोलाइड्स आईवी फ्लूइड्स को पढ़ेंगे। सुनो, क्रिस्टोलाइड आईवी फ्लूइड्स, क्रिस्टलोइड्स आईवी फ्लूइड्स में कौन कौन आएगा, 3 प्रकार का आएगा। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और दूसरा तीसरा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। पढ़े है या नहीं। एक बात हमेशा याद रखना, हमेशा जो फ्लूइड का मूवमेंट होगा ना, फ्लूइड का मूवमेंट, ये बात बहुत प्रॉब्लम में डालेगा आगे। हमेशा फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ होगा हमेशा। जिधर टोन ज्यादा होगा उधर होगा। हाइपर मतलब ज्यादा हो ना, ज्यादा टोन जिधर होगा उधर ही होगा। फ्लूइड का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। ये बात कभी भूलेंगे क्या, बोलेंगे, समझ रहे हो सुजीत। फ्लूइड का मूवमेंट हमेशा हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक का अर्थ हुआ क्या, लो कंसंट्रेशन फ्लूइड से हाई कंसंट्रेशन फ्लूइड की तरफ हमेशा किसका मूवमेंट होगा, फ्लूइड का मूवमेंट। तो सुनो, क्रिस्टोलाइट आईवी फ्लूइड कितना टाइप का होगा, 3 टाइप्स। एक को बोलेंगे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरे को बोलेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। फिर तीसरे को बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बोलेंगे कि नहीं रे, कल भी पढ़े है ना। नॉर्मली ब्लड का ऑस्मोलारिटी कितना होता, 270 से 310 मोसमोल पर लीटर। यह होता है ना। जिस फ्लूइड का ऑस्मोलारिटी ब्लड के ऑस्मोलारिटी के बराबर होगा उसको क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक। ब्लड से ऊपर का होगा हाइपरटोनिक, ब्लड से नीचे का होगा हाइपोटोनिक। पढ़ेंगे ना। सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, आइसोटोनिक। लिखो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोलारिटी ब्लड के ऑस्मोलारिटी के जस्ट इक्वल होगा उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक।
solution, their osmolarity is just equal to ब्लड ओस्मोलारिटी, ब्लड के ओस्मोलारिटी के जस्ट इक्वल होगा तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक। बोलेंगे कि नहीं? तो मतलब इसका भी जो भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक होगा ना, उसका ओस्मोलारिटी 270 से 310 मोसमोल पर लीटर ही होगा। होगा कि नहीं? होगा ना। तो सुनो, तो इसका एग्जाम्पल में NS 0.9% सुने होंगे, RL डेक्सट्रोज 5%। ये किसका एग्जाम्पल में आएगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का। समझ रहे हो या नहीं? जिसका ऑस्मोलारिटी जस्ट ब्लड का ऑस्मोलारिटी के बराबर होगा उसको क्या बोलेंगे हम? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑस्मोलारिटी क्या होता? 1 लीटर फ्लूइड में कितना सोल्यूट मिला हुआ है उसी को क्या बोलेंगे? ऑस्मोलारिटी। तो ब्लड का ऑस्मोलारिटी 270 से 310 मोसमोल, जिसका ब्लड के ऑस्मोलारिटी के बराबर होगा ऐसा फ्लूइड को बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बोलेंगे कि नहीं? देखो सुनो, जिसका ऑस्मोलारिटी ब्लड का ऑस्मोलारिटी से ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? जिसका ऑस्मोलारिटी ब्लड का ऑस्मोलारिटी से ज्यादा होगा क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। osmolarity is higher than ब्लड के ऑस्मोलारिटी से जिसका ऑस्मोलारिटी क्या हो? ज्यादा हो, उसको बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। एग्जाम्पल में DNS, एग्जाम्पल में NS 3%, एग्जाम्पल में डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 25%, फिर मैनिटोल 20%। यह सब कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। होएगा कि नहीं? कैसा सॉल्यूशन होगा? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। DNS NS 3%, डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 25%, मैनिटोल सबका ऑस्मोलारिटी जो होगा ना ब्लड का ऑस्मोलारिटी से क्या होगा? ज्यादा। मतलब 310 मोसमोल से क्या होगा? ज्यादा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं? अब इसमें एक घटना तुम देखो, इसमें मूवमेंट देखो, मूवमेंट किधर से किधर होगा? सो इधर देखो, ये हमारा ब्लड वेसल्स हो गया, हुआ या नहीं? इधर क्या हो गया? हमारा सेल हो गया। ब्लड वेसल्स ये क्या हो गया? सेल हो गया। ब्लड वेसल्स में हम कैसा सॉल्यूशन दिए? हाइपरटोनिक। कैसा दे दिए? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहाँ दे दिए हम? ब्लड वेसल्स में। फ्लूइड का मूवमेंट जो होगा ब्लड वेसल्स में तो हाइपरटोनिक दे दिए, जस्ट इसके तुलना में सेल के पास तो हाइपोटोनिक होगा। होगा कि नहीं होगा? तो फ्लूइड का मूवमेंट सेल से निकल के कहाँ हो जाएगा? सेल से निकल के कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में ना जाएगा ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देने के बाद फ्लूइड का मूवमेंट जो होगा इंट्रासेलुलर स्पेस से कहाँ चले जाएगा? इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। तब सेल से फ्लूइड निकल के कहाँ चले जाएगा? ब्लड वेसल्स में। तो इसमें घटना क्या घटेगा? सेल फूलेगा कि सेल सिकुड़ेगा? हाँ, सेल का साइज छोटा हो जाएगा, सेल श्रिंक हो जाएगा। होगा कि नहीं? कौन सा सॉल्यूशन जब डालेंगे हम पेशेंट को? हाइपरटोनिक। समझ रहे हो या नहीं? क्योंकि पहले ही पढ़ चुका ना, ऑलवेज फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक। हम हाइपरटोनिक ही ब्लड वेसल्स के अंदर डाल दिए, उसके तुलना में यहाँ तो हाइपोटोनिक होगा ना। अब फ्लूइड का मूवमेंट का बारी आया तो हाइपोटोनिक से निकल के कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो अब जो सेल इतना बड़ा था, सेल क्या हो जाएगा? छोटा होगा कि नहीं होगा?
छोटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो मूवमेंट होगा ना, फ्लूइड का मूवमेंट, फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर की तरफ होगा? फ्लूइड मूवमेंट सेल से फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम सेल टू ब्लड वेसल। सेल से फ्लूइड शिफ्ट होकर कहां चला जाएगा? ब्लड वेसल्स। जाएगा कि नहीं रे? तो रिजल्ट में सेल का साइज क्या हो जाएगा? सेल साइज क्या हो जाएगा? सेल साइज श्रिंक हो जाएगा या सेल साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। होगा कि नहीं रे? कौन सा सॉल्यूशन डालने पर? हाइपरटोनिक। लेकिन आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो डालेंगे पेशेंट में, क्या फ्लूइड का मूवमेंट होगा? फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सुनो, ये आइसोटोनिक का बात बता रहे हैं। इसमें ब्लड वेसल्स में आइसोटोनिक फ्लूइड डाले, जितना यहाँ का ऑस्मोलिटी उतना यहाँ का भी। फ्लूइड यहाँ से ना इधर जाएगा ना यहाँ से। आइसोटोनिक में कोई भी चेंज आइसोटोनिक में जगह है, जगह है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में एक तो चीज लिख देना, आइसोटोनिक फ्लूइड में किसका मूवमेंट लिखोगे? फ्लूइड का मूवमेंट होगा क्या? नो मूवमेंट। फ्लूइड का मूवमेंट नहीं होगा, अनचेंज। ब्लड वेसल्स से सेल में भी नहीं जाएगा, सेल से ब्लड वेसल्स में भी नहीं जाएगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसका ऑस्मोलिटी ब्लड का ऑस्मोलिटी से क्या हो? कम हो। ऑस्मोलिटी इज लेस देन ब्लड ऑस्मोलिटी। ब्लड का ऑस्मोलिटी से कम ऑस्मोलिटी जब हो तो उसको, उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मतलब 270 से कम होगा। होगा कि नहीं? सबसे पहले इसका एग्जांपल लिखेंगे, सुनो मेरा बात। हाइपोटोनिक फ्लूइड या हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो बनाएंगे, अगर आइसोटोनिक को हम डिवाइड कर दे, आइसोटोनिक को हम डाइल्यूट कर दे, हाइपोटोनिक बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। NH 0.9% था ना, उसको डाइल्यूट कर दिए डिस्टिल वाटर मिला करके, तो उसका ऑस्मोलिटी आधा होगा कि नहीं होगा? जब आधा होगा तो हाइपोटोनिक होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा रे? डेक्सट्रोज 5% था, उसको घटा करके डेक्सट्रोज 3% कर दिए, ऑस्मोलिटी कम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? है ना। सुनो, तो हाइपोटोनिक फ्लूइड में NH 0.45%, डेक्सट्रोज 3%। कहां पर? वाटर। फिर NH थर्ड। NH थर्ड का मतलब समझ रहे हो ना? नहीं समझा? NH बाय थर्ड। NH को आधा किए तो बन गया 0.45%, बना ना। इसको और एक बार किए, NH 3%। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में NH 0.45%, D3W डेक्सट्रोज 3%। इसमें जो मूवमेंट होगा फ्लूइड का मूवमेंट, इसमें बताओ फ्लूइड का, इसमें फ्लूइड का मूवमेंट जो होगा, सुनो मेरा बात, ये बना दिया हम ब्लड वेसल्स, बना दिया ना, इसको बना दिया सेल। सेल नियम है, कॉन्सेप्ट है, हमेशा फ्लूइड का मूवमेंट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा।
तो यहां हम फ्लूइड डाल दिए कैसा, हाइपो, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। देखो ये ब्लड वेसल्स बना दिए, ये क्या बना दिया, सेल। यहां हम फ्लूइड कैसा डाले, हाइपोटोनिक, इसको क्या बनाए थे, सेल। अब फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर होगा, ब्लड वेसल से सेल में होगा कि सेल से ब्लड वेसल्स में होगा, हाइपोटोनिक से हाइपर की तरफ जाएगा। ब्लड वेसल्स में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिए, उसके तुलना में सेल क्या होगा, हाइपर होगा। फ्लूइड का मूवमेंट किधर से किधर, ब्लड वेसल से सेल। सेल का साइज छोटा होगा कि सेल का साइज बड़ा होगा, सेल का साइज बड़ा होगा। तो आप सुनो, फ्लूइड मूवमेंट लिखेंगे ना, ब्लड वेसल्स टू सेल, फ्लूइड मूवमेंट प्रेजेंट होगा फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स टू सेल। किसका मूवमेंट, फ्लूइड का मूवमेंट। चेंजेज क्या होगा बताओ, सेल साइज क्या हो गया, सेल साइज बड़ा हो गया। तो रिजल्ट में सेल साइज क्या हो जाएगा, हाँ, लार्ज होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना। एक तो बात हमको बताओ, सुनो ना रे, बाद में लिखना। अगर किसी पेशेंट को पहले से स्वेलिंग हो रखा है, सेल का साइज बड़ा है, स्वेलिंग हो रखा है, इडिमा हो रखा है, उस दौरान हम हाइपोटोनिक फ्लूइड को देंगे और भी वहां फ्लूइड जाकर उस स्वेलिंग को क्या कर लेगा, बढ़ा देगा। तो उस दौरान हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए कि जो स्वेलिंग फ्लूइड के वजह से हुआ ना, उस फ्लूइड को खींच के कहाँ लाए, ब्लड वेसल्स में। तो उस फ्लूइड को खींचने के लिए ब्लड वेसल्स में कैसा सॉल्यूशन देंगे, हाइपोटोनिक कि हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक देंगे कि नहीं देंगे ना। हाँ, तो लिखा, लिखो आप, रुको।